जी, क्या हाल है सभी के। मैं हूं विश्व बर्मन। आप मेरे साथ देख रहे हैं यूपीएससी इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में और इन डेप्थ में हमने उसको अच्छे से कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के बारे में। ठीक है, धीरे धीरे हर चीज़ कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। और प्लीज़ यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले हम पढ़ेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में। देखो, सिंपल सी बात है, जब भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के रीज़न से कम हो रही है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हमारा इंडिया है, इंडिया में चलता है हमारा इंडियन रुपीस। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अदर कंट्रीज़ हैं बची हुई जितनी भी हैं वर्ल्ड में। ठीक, यहाँ पर इंडियन रुपीस की जो डिमांड है वो है कम, मान के चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ कम है और सप्लाई है ज़्यादा है। भाई जब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो सप्लाई का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सप्लाई कितनी कर लो, जब डिमांड जब कम है तो सप्लाई तो आपकी रखी की रखी रह गई है। समझ रहे हो मेरी बात? या सिंपल सी बात मान के चलो कि इंडियन रुपीस की डिमांड कम है। जब डिमांड कम होगी तो किसी भी चीज़ का प्राइस भी क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ की वैल्यू हमेशा कम होगी यदि उसकी डिमांड कम होती है मार्केट में। समझ रहे हो? आप ये मान के चलो, जो डायमंड है वो हमेशा गोल्ड से बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डायमंड है जिसको बोलते हैं हीरा, उसकी डिमांड क्या है, हाई है, डिमांड हाई है, ठीक है, बट जो सप्लाई है वो कम है। जब सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होगा, हाई होगा। इसी तरह हमारे इंडियन रुपीस की मार्केट में जो डिमांड है वो कम है, और जब डिमांड कम है तो ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, यदि यूएस डॉलर की डिमांड हाई है तो वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। समझ रहे हो मेरी बात? अरे यार ये कौन है बाहर, जस्ट वेट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है आप सभी को कि किसी भी करेंसी की, किसी भी डोमेस्टिक करेंसी की यदि वैल्यू, किसी भी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है यदि वो कम है, रीज़न है उसका डिमांड कम होने से, कम है उसका यदि वैल्यू, तो वो कहलाती है आपकी डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो होता है करेंसी का डेप्रिसिएशन। समझिए मेरी बात? डोमेस्टिक करेंसी की यदि वैल्यू डिमांड कम होने के चलते कम होती है तो वही कहलाता है आपका करेंसी डेप्रिसिएशन। एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, हम मान लो 60 रुपीज़ में $1 खरीदते हैं, हम 60 रुपीज़ देते हैं जब हमें $1 मिलता है। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडिया मार्केट में हमारी वैल्यू, हमारी डिमांड जो है हमारे इंडियन रुपीस की, फॉरेन मार्केट में हमारे इंडियन रुपीस की जो डिमांड है वो हो गई कम, तो हमारे रुपीस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। और इसके चलते यदि हमें $1 अब ख़रीदना पड़ रहा है तो हमको 70 रुपये अब देने पड़ रहे हैं। कितने रुपीस देने पड़ रहे हैं? 70 रुपीस देने पड़ रहे हैं। डॉलर का प्राइस $1 खरीदने के लिए जहाँ पहले 60 रुपीज़ दे रहे थे, अब हम 70 रुपीज़ दे रहे हैं।
तो इससे क्या पता चला, क्या कमज़ोर हुआ है, हमारा इंडियन रुपीस कमज़ोर हुआ है, हमारे इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो कम हुई है। रीज़न क्या है, क्योंकि मार्केट में हमारे रुपीस की डिमांड जो है वो कम है, किसी को नहीं चाह रहा है रुपीस इंडिया का, ठीक है। तो इसलिए डिमांड कम है, और डिमांड कम हो गई तो ऑब्वियसली सी बात है हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, इंडियन रुपीस, तो उसका भी वैल्यू कम हो गया। देखो सिंपल सी बात है, 60 रुपये देखे हम पहले $1 खरीदे थे, अब हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 10 रुपीज़ हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है $1 खरीदने के लिए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी करेंसी जो है वो कमज़ोर हुई है, ठीक है। और इसका कमज़ोर होने का रीज़न क्या है, डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल। कौन सा, डिमांड एंड सप्लाई रूल, यही कहलाता है आपका क्या, करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। समझ गए मेरी बात अब आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है, इस चीज़ का हम एक और बार ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इस चीज़ से फ़ायदा किसको है, यदि करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है, मान के चलो करेंसी का जो डेप्रिसिएशन है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, जो भी एक्सपोर्टर होगा, जो भी माल को एक्सपोर्ट करता है वो फ़ायदे में रहेगा, जो एक्सपोर्टर है हमारा वो फ़ायदे में रहेगा। आप कहोगे सर फ़ायदे में कैसे रहेगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट उसको एक मशीन खरीदनी है, उसको एक यूएसए में मशीन बेचनी है, क्या उसने यूएसए को एक मशीन बेची कितने रुपए में, $1000 में, ठीक है। पहले की बात बता रहा हूँ मैं भी आपको, डेप्रिसिएशन से पहले की सिचुएशन को लेके चल रहे हैं। डेप्रिसिएशन से पहले इंडिया के एक आदमी ने यूएसए के एक व्यक्ति को $1000 में एक मशीन बेची, ठीक है। और उस टाइम पे जब इसने इसको बेची थी, जब 70 रुपये प्राइस था $1 का, कितने का, $1 का 70 रुपये प्राइस था, ठीक है। तो जिसने यूएसए में ख़रीदी है $1000 की, ठीक है, वो अब इंडिया वाले के पास कितना पैसा आएगा उसका, भाई डॉलर में तो नहीं आएगा, कन्वर्ट तो इंडिया रुपीज़ में ही होगा, और इंडिया रुपीज़ में आप समझ रहे हो कि 70 रुपीज़ में $1 आ रहा है, ऑब्वियसली सी बात है, समझ रहे हो। एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना हमने मशीन को बेचा अमेरिका में $1000 का, और इंडिया में $1 की कीमत है 70 रुपये, तो 1000 की कीमत कितनी हुई, 70,000 रुपये। देखो 1000 गुना 70, तो ये हो गए 70,000 रुपये होगी। सिंपल सी बात है, मोटा मोटा हिसाब है, ठीक है। 70,000 रुपये होगी, तो इसको मिले 70,000 रुपये, किसको मिले, हमारे यहाँ जिसने एक्सपोर्ट किया, जो हमारे इंडिया का बंदा है, उसको मिले 70,000 रुपये अपनी मशीन को $1000 में एक्सपोर्ट करने की, ठीक है। अब होता यह है कि अब डेप्रिसिएशन हो गया, अब क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अपनी इंडिया की वैल्यू जो है, इंडिया करेंसी की वैल्यू है वो कम हो गई। अब ये मान के चलो, अब हमको 80 रुपीज़ में $1 देना पड़ेगा, $1 जो है वो इक्वल हो गया 80 रुपीज़ में, कितने रुपीज़ में, 80 रुपीज़ में। अब यही व्यक्ति उसी मशीन को बेचता है $1000 में बेचता है यूएसए में, ठीक है। तो हमारे पास रुपीज़ में कितना आएगा यहाँ पे, भाई $1 80 रुपये के बराबर हुआ। 1000 में $1000 उस व्यक्ति को मिलेंगे जिसने बाहर एक्सपोर्ट करी इंडिया वाले ने, ठीक है। तो $1 की कीमत कितनी है, 80 रुपये, तो $1000 की कितनी हुई, 80,000 रुपये होगी, 80,000 रुपये। कहाँ 70,000 रुपये और कहाँ 80,000 रुपये, तो इसको कितने का फ़ायदा हुआ, 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ,
हुआ। तो प्रॉफिट किसे मिला? एक्सपोर्टर को मिला, जिसने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्टर को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? सिंपल हो गया ना, आसान बात। अब इसी तरह हम यदि इम्पोर्टर को देखें, इम्पोर्टर को नुकसान होता है, जो बाहर से सामान मंगा रहा है उसको होता है नुकसान। सिंपल, इसका भी एक सिंपल सा एक वो बता रहा हूँ। आपने यूएसए से एक मशीन मंगाई, ये यूएसए है, इसकी एक मशीन है, ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन है किसी चीज़ की, मान के चलो ये मशीन है। इंडिया वाले ने मंगाई, ये इंडिया है, इंडिया वाले ने मशीन मंगा ली, भाई ये मुझे दे दो, इंडिया वाले ने मशीन मंगा ली, लो भाई मशीन आ गई इंडिया वाले के पास, आ गई। अब इंडिया वाले ने दिए कितने? 1000, इसको दिए 1000 रुपये, 1000 डॉलर दिए। कितने दिए? 1000 डॉलर। मतलब यदि इसको इंडिया रुपीज़ में कन्वर्ट करें, डेप्रिसिएशन से पहले इसका 70 रुपये था। मैंने बताया था ना, डेप्रिसिएशन से पहले जो $1 था वो तो 70 रुपये के बराबर। और 1000 डॉलर दिए तो ये कितने रुपए गए इंडिया के यहाँ से? 70,000 रुपये गए, 70,000 रुपये। अब डेप्रिसिएशन हो गया। जब डेप्रिसिएशन हो गया तो अब क्या हो गया? अब डॉलर मजबूत है इंडिया का, तो रेट गिर गया, तो अब हो गया 80 रुपये। कितना हो गया? 80 रुपये। अब 80 रुपये हो गया। यदि वही व्यक्ति वापस से वही मशीन मंगाता है, इंपोर्ट करता है, इंडिया है ये यूएसए है, यदि वही मशीन इंपोर्ट करता है जो ऊपर करी है इसने, ठीक है, अब इसको वही रेट देना है 1000 रुपये डॉलर ही। रेट तो मशीन के वही है 1000 रुपये डॉलर ही, लेकिन हमारा तो रुपया कमज़ोर हो गया था ना। अब तो हमें तो $1 खरीदने के लिए 80 रुपये देने होंगे। तो भाई 1000 को यदि हम 80 से गुना करें, हमको कितना रुपये करना होगा? उसको 80,000 रुपये पे करना होगा, 80,000 पे करना होगा। जहाँ पहले वो मशीन इंपोर्ट कर रहे थे 70,000 में, डेप्रिसिएशन के चलते अब हमको उसको 80,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो नुकसान किसको हुआ? 10,000 का लॉस हुआ। 10,000 का लॉस हुआ, किसको हुआ? इंपोर्टर को। समझ गए मेरी बात? तो ये सब कुछ किस पे चल रहा है? जितना भी डेप्रिसिएशन है करेंसी का, वो बेस है डिमांड एंड सप्लाई वाले रूल पर, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट कवर करते हैं। डेप्रिसिएशन हमने देख लिया, अब हम देखेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी देखेंगे अब, ठीक है। चलें अब वो देखते हैं कि क्या होता है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखो सिंपल सी बात है, इसमें भी करेंसी, हमारे इंडिया की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही थी, लेकिन कम होने का रीज़न क्या था? डिमांड एंड सप्लाई रूल। किसमें? करेंसी डेप्रिसिएशन में। बट करेंसी डिवैल्यूएशन में क्या होता है? करेंसी डिवैल्यूएशन में क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो भी हमारी इंडियन जो रुपीज़ है हमारा, उसकी जो वैल्यू है उसको जो कम करता है, वो कम करता है हमारा आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई इंडियन रुपीज़ की वैल्यू को कम करता है, तब वो कहलाता है आपका डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। यदि करेंसी की वैल्यू कम हो रही है किसी भी यदि करेंसी की वैल्यू, एक डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है डिमांड एंड सप्लाई के चलते हुए, तो वो कहलाता है आपका करेंसी डिप्रिसिएशन। लेकिन यदि एक करेंसी की वैल्यू, जो डोमेस्टिक करेंसी है, यदि उसकी वैल्यू कम हो रही है वहाँ के एक सेंट्रल बैंक द्वारा, यदि उसको कम कर रहा है, तो वो कहलाता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। समझ गए मेरी बात? इसमें आरबीआई का रोल होता है, इसमें ना तो डिमांड का रोल होता है ना ही सप्लाई का रोल होता है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं प्रॉफिट, ठीक है। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी नुकसान होता है, वो सिंपल सी बात है, जैसे हमने यहाँ देखा वही सेम एग्जांपल लगेगा। सेम एग्जांपल, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट में, जो पॉजिटिव में हमारा एक्सपोर्टर है और नेगेटिव में हमारा इंपोर्टर है, ठीक है। सेम एग्जांपल यहाँ फिट बैठेगा, क्योंकि हो तो रही करेंसी की वैल्यू घट ही रही है ना।
समझ रहे हो, वो करेंसी की वैल्यू घटी तो रही है ना, इसलिए इसमें डिमांड सप्लाई का कोई भी रोल नहीं रहता है। बस इसका ध्यान रखना कि ये RBI द्वारा इसमें करेंसी की वैल्यू को कम किया जाता है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता है तो हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसमें ग्रोथ रेट होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब कुछ ज़्यादा समझाने को बचा नहीं है इस लेक्चर में। आज के लिए हम इस लेक्चर को इतने रखते हैं। चले, आप सब लोग को यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। बस इस बात का ध्यान रखना, इसको RBI करता है डिवैल्यूएशन को, और डेप्रिसिएशन को डिमांड एंड सप्लाई द्वारा होता है, वैल्यू कम हमारे डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, चले, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी टॉपिक चाहिए, किसी पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर दें। चलिए, ओके।